की सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी ने जो कहा उसे हर देशवासी को सुनना चाहिए। मोदी ने खुले मंच से क्यों कहा कि मैं कब तक रिस्क लेता रहूंगा। भारत पर आने वाले खतरे को पीएम मोदी ने वक्त रहते कैसे भांप लिया। अतीत की गलतियों को कैसे देश सालों से भुगत रहा है। पीएम मोदी ने दिल खोलकर बताई एक बात। एक शेर का मशहूर मिसरा है, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। कुछ ऐसा ही हुआ भारत के साथ आजादी के बाद से अब तक। कैसे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना दिया जाना था। अगर उस वक्त सुरक्षा को लेकर उदासीनता न दिखाई होती तो आज हालात कुछ और होते। 62 में आंखें तरेरने वाला चीन आज कुछ बदली परिस्थितियों में दिखाई देता। अक्साई चीन पर आंख उठाकर देखने की हिमाकत नहीं कर पाता। आखिर क्या हुआ था आजादी के बाद वो किस्सा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को लेकर जो कुछ कहा उसे आज हर हिंदुस्तानी को जरूर सुनना चाहिए। आखिर क्यों अपने भाषण में पीएम मोदी ने युद्ध का जिक्र किया। आखिर क्यों सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये वक्त बदलाव का है। और सबसे बड़ी बात, देश की सुरक्षा का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने ये क्यों कहा कि मैं अब और रिस्क नहीं ले सकता। इन तमाम बातों से पर्दा उठाएंगे अपनी इस वीडियो में। पीएम मोदी का बयान सुनाएं उससे पहले जान लीजिए कि पीएम की चिंता आखिर किस बात को लेकर है। भारत अपना लोहा आज पूरी दुनिया में बना रहा है। विश्व के सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका तक के राष्ट्रपति आज भारत से हाथ मिलाने को आतुर दिखते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की रणनीतिक कुशलता हर किसी ने देखी। रशिया के साथ भारत के पारंपरिक रिश्ते और मजबूत ही हुए हैं। ऐसे में ये बढ़ती ताकत भारत के लिए खतरे को भी बढ़ा रही है। हमारे दुश्मनों को हमारी तरक्की रास नहीं आ रही, लिहाजा भारत के खिलाफ विदेशी ताकतों की साजिश और षड्यंत्रों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और यही फिक्र पीएम मोदी को दिन रात सता रही है। और आखिरकार उन्होंने एक कार्यक्रम में अपने इस मन की बात, अपनी इस फिक्र को सबके सामने रख ही दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया में युद्ध के तरीके पूरी तरह से बदल चुके हैं और अब समय आ गया है कि हमें अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। 8 वर्षों में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 7 गुना बढ़ा है। अभी कुछ समय पहले ही हर देशवासी गर्व से भर उठा जब उसे पता चला कि पिछले साल हमारे 13,000 करोड़ रुपयों का डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। 13,000 करोड़ रुपीस। और इसमें भी 70% हिस्सेदारी हमारे प्राइवेट सेक्टर की है। साथियों, 21वीं सदी में सेना की आधुनिकता, रक्षा के साजो सामान में आत्मनिर्भरता के साथ ही एक और पहलू पर भी ध्यान देना जरूरी है। आप भी जानते हैं कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे भी व्यापक हो गए हैं और युद्ध के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। पहले हम सिर्फ लैंड, सी और स्काई तक ही अपने डिफेंस की कल्पना करते थे। अब ये दायरा स्पेस यानी अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रहा है, साइबर स्पेस की तरफ बढ़ रहा है, आर्थिक और सामाजिक स्पेस की तरफ बढ़ रहा है। सुना आपने, देश की सुरक्षा और सुरक्षा में तैनात जवानों के बारे में पीएम मोदी की फिक्रमंदी कोई नई नहीं है। दिवाली पर कई मर्तबा सरहद के इलाकों में जाकर जवानों के बीच मिठाइयां खाते आपने पीएम मोदी को देखा होगा। लेकिन इस बार खुले मंच से जिस तरह पीएम मोदी ने चिंता जाहिर की है वो बदलते हालात को लेकर बहुत कुछ बयां करता है। मसलन पीएम मोदी ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा, तक हम वही हथियार इस्तेमाल करने का रिस्क लेंगे जो दुनिया में बाकी लोगों के पास भी है। ये बुद्धिमानी नहीं है कि दुनिया में 10 लोगों के पास जिस तरह के औजार हथियार हैं वही औजार लेकर मैं अपने जवान को मैदान में उतारूं। हो सकता है कि हमारे जवान की ट्रेनिंग अच्छी होगी और वो उस औजार का ज्यादा अच्छा इस्तेमाल करके निकल जाए, लेकिन मैं कब तक ये रिस्क लेता रहूंगा। जो हथियार दूसरे देश की सेना के हाथ में है वैसा ही हथियार लेकर मेरा जवान क्यों जाएगा। उसके पास में वो होगा जो दुश्मन ने सोचा भी ना होगा। वो समझे उससे पहले उसका खात्मा हो जाएगा। ये मिजाज सिर्फ फौजियों को तैयार करने के लिए नहीं है, ये मिजाज उस पर भी डिपेंड करता है कि उसके हाथ में कौन सा हथियार है। वही औजार लेकर के मैं मेरे जवान को मैदान में उतार दूं। हो सकता है कि उसकी टैलेंट अच्छी होगी, ट्रेनिंग अच्छी होगी तो उस औजार का शायद ज्यादा अच्छा उपयोग करके निकल जाएगा। लेकिन मैं कब तक ये रिस्क लेता रहूंगा। जो औजार, जो हथियार उसके हाथ में है वैसा ही हथियार लेके मेरा नौजवान क्यों जाएगा। उसके पास वो होगा जो उसने सोचा तक नहीं होगा। वो समझे उसके पहले तो उसका खात्मा हो जाएगा। ये मिजाज सिर्फ फौजियों को तैयार करने के लिए नहीं है, ये मिजाज उसके हाथ में कौन से हथियार है उस पर भी डिपेंड करता है।
ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि सत्ता में आने के बाद से ही मोदी सरकार देश की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियारों को आधुनिक करने पर जोर देती आई है। इसके लिए अमेरिका से लेकर रशिया और यूरोपियन कंट्री से कई आर्म्स डील हो चुकी है। लेकिन जब मोदी सत्ता में नहीं थे, उससे पहले यानी आजादी के बाद से कांग्रेस सरकार के आखिरी कार्यकाल तक की स्थिति इस देश में हथियारों को लेकर क्या रही, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। दरअसल जो देश दूसरे विश्व युद्ध में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर था, जिसके पास 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां थी, जहां आर्टिलरी गन समेत कई सैनिक साजो सामान बना करते थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि हम जो सैन्य उपकरण सप्लाई करने वाले देश थे, इस क्षेत्र में सबसे बड़े इंपोर्टर बन गए, यानी कि खरीदार बन गए। इसकी वजह भी पीएम मोदी ने अपने भाषण में बताई। मुश्किल ये भी थी कि उस समय डिफेंस से जुड़े ज्यादातर सौदे सवालों में घिरते गए। सारी लॉबी अगर उसका लिया तो ये लॉबी मैदान में उतरती थी, इसका लिया तो ये लॉबी उतरती थी, और फिर पॉलिटिशियन पे गाली देना तो बहुत सरल बात हो गई हमारे देश में। तो फिर 2-2, 4-4 साल तक वही चीज चलती रही। इसका नतीजा ये हुआ कि सेनाओं को आधुनिक हथियारों उपकरणों के लिए दशकों इंतजार करना पड़ा। साथियों, डिफेंस से जुड़ी हर छोटी छोटी जरूरत के लिए विदेशों पर निर्भरता हमारे देश के स्वाभिमान, हमारे आर्थिक नुकसान के साथ ही रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा गंभीर खतरा है। इस स्थिति से देश को बाहर निकालने के लिए 2014 के बाद हमने मिशन मोड पर काम शुरू किया है। पीएम मोदी के ताजा बयान की सबसे अहम बात थी युद्ध। पीएम मोदी ने जाते जाते चिंता जाहिर कर दी कि हमें हर वक्त सावधान रहना होगा, क्योंकि युद्ध अब जमीन, हवा, पानी में हथियारों से नहीं लड़े जाते, बल्कि युद्ध के तौर तरीके और माध्यम भी बदल रहे हैं। पीएम ने कहा, क्रूड ऑयल वेपन में बदल रहा है, हर चीज को वेपन में तब्दील किया जा रहा है। इसलिए हमें भविष्य के मोर्चे के हिसाब से खुद को बदलना है। हमें भारत की आत्मनिर्भरता के आत्मविश्वास को चुनौती देने वालों के खिलाफ भी युद्ध तेज करना है, चाहे वो देश के अंदर हो या फिर देश के बाहर। राष्ट्र रक्षा के लिए होल ऑफ द नेशन अप्रोच समय की मांग है। साफ है कि जो मोदी की आत्मनिर्भरता को लेकर, अग्निवीर योजना को लेकर, निजीकरण का विरोध करने को लेकर आलोचना करते हैं, कटघरे में खड़ा करते हैं, वो ये बताएं कि बदलते दौर में देश को सुरक्षित रखने का कोई ठोस मॉडल, कोई ठोस रोड मैप उनके पास है। अगर नहीं तो हर बात पर टांग खींचने की आदत से बाज आएं, और जब बात देश की सुरक्षा से जुड़े मसले की हो तो एक हो जाएं। AG24 News।